हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी क्लास 10th 2022 का अपडेटेड सिलेबस सीबीएसई का क्या है, वो सारा डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो है इस दौरान जो है 2021 में आपने 9th पास करी होगी, अब जो है 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप 10th में आ चुके हो इस दौरान। तो आप जो है 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम दोगे, 10th बोर्ड का। अब आप सोच रहे होगे यार हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, किस प्रकार का पेपर का स्ट्रक्चर आएगा, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ सिलेबस के अंदर शुमार होती है हिंदी के अंदर। तो हिंदी क्लास 10th का 2022 का सिलेबस क्या है, सारा डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ए का, जिसका कोड है आपका 002। 002 ये वो होता है जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो आपके एडमिट कार्ड में कोड नंबर रहता है 002, ठीक है, तो वो है। तो हिंदी आप देख सकते हो कक्षा 10वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम दिशा निर्देश, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो हम क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर के माध्यम से, फॉर्मेट के माध्यम से सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और आपसे क्या पूछे जाएगा, और ये भी बताऊंगा आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें हैं, सारा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा आपके टोटल क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और खंड ए के अंदर 53 क्वेश्चन होंगे जो वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, जो केवल आपको जो है 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और आपका खंड बी के अंदर आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के उचित आपको इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि उनके अंदर जो है ऑप्शन दिए जाएंगे जिनका आपको वर्णन करना है। 53 क्वेश्चन आएंगे आपके, वैसे उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने। 53 ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, वो सारे मिला के बता रहा है। मान लो कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर मान लो 5 क्वेश्चन आ गए तो 5 गिनना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दूसरे के अंदर मान लो 5 है तो ये 10 गिनना है। तो इस प्रकार से 53 क्वेश्चन बैठा रहा है। तो 53 में से आपको किसी 40 का जवाब देना है, ठीक है। और खंड बी में आपका यानी कि सेक्शन बी में भी आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे और उनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो देखिएगा सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यू हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10th क्लास में जो हमारा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है 2022 के लिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। तो विषय वस्तु पर आधारित हैं। तो देखिएगा यहाँ पर विषय वस्तु हम पढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा अपठित गद्यांश आएगा, यानी कि अनसीन पैसेज का आपने नाम सुना होगा, यानी कि जो किताबों से नहीं आता ऐसी बाहर से आ जाता है, ऐसा काव्य जैसे कि आपका आ जाएगा, कुछ भी चीज़ आ जाएगी, गद्यांश भी आएगा और काव्य भी आएगा। अपठित आएगा यानी कि जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो जैसे कोविड-19 महामारी, ये किताबों के अंदर थोड़ी है, ये आपने पढ़ा नहीं होता, लेकिन ये जनरल टॉपिक होता है। तो इसी पर इसमें आपका गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा, ठीक है। तो दोनों आएंगे, यानी कि आपका काव्यांश और गद्यांश, ठीक है। तो इन टॉपिकों पर आपको कहानी होंगी और काव्यांश पे आपका कुछ मतलब कि कविता टाइप दे रखी होगी, जिस पर आपको चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपका पहले क्वेश्चन के अंदर ए गद्यांश का है और बी हमारा काव्यांश का है। और गद्यांश जो है 100 से 150 शब्दों का आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि पूरी स्टोरी रहती है वो, उसे पढ़ के आपको उसमें से आंसर छांटने होते हैं, वो आपको फॉर्मूला पता होगा। और इसी तरह से आपका काव्य खंड आता है, फिर काव्यांश, और इसमें आपको 200 शब्दों का पूरा वो रहता है, 150 से 200 वो ये भी। और दोनों क्वेश्चनों में आपके 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको टिक करना है किसी एक सही कि ये वाला सही है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी क्या है, तो ए ऑप्शन आ गया दिल्ली, बी ऑप्शन आ गया अजमेर और सी ऑप्शन आ गया हैदराबाद या चंडीगढ़, ठीक है। तो आप लगा दोगे चंडीगढ़ तो वो गलत हो जाएगा, आपको दिल्ली पे टिक करना है क्योंकि दिल्ली इसका सही विकल्प है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको विकल्प भी मिलेंगे, ऑप्शन भी, और 5 नंबर के वो 5 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के, और टोटल आपके पहले पार्ट में आपके 5 और दूसरे वाले पार्ट में काव्य वाले में भी 5, इस प्रकार से 10 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरे क्वेश्चन में व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु और संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि व्याकरण से जुड़ा हुआ, ग्रामर से जुड़ा हुआ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपकी समझ और भाषा समझ और संरचना के स्ट्रक्चर शैली पर आधारित, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है, और जो 16 नंबर का ही है। तो व्याकरण वाले पोर्शन से क्या आने वाला है, तो देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद करना है आपको।
वाच्य किसे कहते हैं, इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख कर रख लो। पद परिचय आएगा आपका कि पद किसे कहते हैं, पद का इंट्रोडक्शन आपको देना है, 4 नंबर का है। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कौन सा रस है इसमें, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको करनी है, ये भी आपका 4 नंबर का। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है और 4 चौक 16 नंबर का आपका व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तीसरा जो पार्ट है वो आपकी पाठ्य पुस्तक है। अब पुस्तकों का मैं आपको बता दूं, टोटल आपकी 2 पुस्तकें लगी हुई हैं, एक है क्षितिज और एक है कृतिका। 10th क्लास में 2 किताबें लगी हुई हैं, एक है क्षितिज और एक है कृतिका, ठीक है। तो क्षितिज जो है आपकी किताब है क्षितिज, उसमें 2 हमारे वो हैं खंड, एक गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो गद्य खंड से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। तो गद्य खंड से क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के, और पूरी क्षितिज जो किताब है आपकी उससे टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के आने हैं आपके, 14 नंबर के, ठीक है। और गद्य खंड से 7 नंबर का आएगा, वो गद्य खंड से 7 नंबर का और काव्य खंड से भी 7 नंबर का, ओके। तो चलिए मैं आपको गद्य खंड जो हमारा 7 नंबर का आएगा, देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा गद्य खंड में कि क्षितिज से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्षितिज से निर्धारित जो भी पार्ट हैं उसमें, क्षितिज वाली किताब में आपकी, तो उसमें गद्यांश वाले जो चैप्टर हैं, जो स्टोरी टाइप हैं, यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है, ठीक है, गद्यांश पर आधारित जो है हमारा है विषय वस्तु का आपको ज्ञान होना चाहिए, उस चैप्टर को पढ़ा होना चाहिए, उस पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आएंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर जिस तरह से आते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपना समझ, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, इस प्रकार से 5 नंबर आपको मिलेंगे। और फिर इस तरह से आपको क्षितिज वाली किताब में ही जो हमारा गद्य खंड है उससे ही विद्यार्थियों को उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्तियों का आकलन करते हुए 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चन यानी कि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, टिक मार वाले, सारे टिक मार वाले ही होंगे। और सैम्पल पेपर अपना देख लेना, वरना मैं भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहोगे तो आप मुझे बता देना लिखकर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो काव्य खंड से भी 7 नंबर का आने वाला क्षितिज से। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो आएगा इसमें कि जो क्षितिज वाली किताब है ना, उसमें कविताओं वाला जो काव्यांश के आधार पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, और 1 × 5 यानी कि आपका 5 नंबर होगी, 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। और क्षितिज से ही आपको निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध, कि आपको कितनी कविताएं याद हैं उसके परखने के लिए आपको 2 मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है यार, पेपर बहुत आसान आने वाला। अब आएंगे आपके सेक्शन बी में वर्णनात्मक क्वेश्चन, ठीक है, जिनका आपको वर्णन करना है, ठीक है, विस्तार पूर्वक टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है, विस्तार पूर्वक बताइए, ये सारी चीज़ वर्णन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि सेक्शन बी अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो हमारी पुस्तक है क्षितिज एवं कृतिका, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो गद्य खंड है आपका, तो गद्य खंड जो है आपका उससे पूछा जाएगा कि क्षितिज में जो भी आपके चैप्टर लगे हुए हैं उसमें विषय वस्तु, मतलब कि आपको चैप्टरों का नॉलेज कितना है उस पर आधारित आपको नॉलेज के बेस पे आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, 8 नंबर के। काव्य खंड से कितने क्या आएगा, काव्य खंड से आएगा कि क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए कि आपको कितने नॉलेज है, उससे जुड़ी हुई कविताओं से जुड़ी हुई आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, और 1 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये भी 6 नंबर का, ठीक है। और पूरक जो आपकी दूसरी किताब है जिसे पूरक पाठ्य पुस्तक कहते हैं, कृतिका, छोटी पतली सी किताब है, बिल्कुल 3-4 चैप्टर होंगे बस उसमें। तो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 × 2, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, इस प्रकार से 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताब आपकी होगी क्षितिज से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो आएंगे आपके 20 नंबर के, ठीक है जी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा राइटिंग सेक्शन से क्या क्या आने वाला है, लेखन से मतलब, तो उसमें पहला टॉपिक आएगा आपका कि विभिन्न विषयों पर, संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने के लिए, क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक यानी कि करंट से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक
एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। अनुच्छेद लेखन का मतलब आर्टिकल लिखना है एक आपको, ठीक है। आर्टिकल मतलब कि एक निबंध टाइप आप लिखना है, बस आप इतना समझ लो। तो वो आएगा जो आपका एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 80 से 100 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है, जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अभिव्यक्ति की क्षमता और केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में किसी एक विषय पर पत्र आएगा, यानी कि फॉर्मल या इनफॉर्मल पर एक पत्र आएगा कि आप अपने मतलब कि माता या पिता को पत्र लिखो, भाई को लिखो, वो अनौपचारिक होता है। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो हमें कभी ऑफिस वगैरह में लिखने के लिए होता है, जैसे कि मान स्कूल के प्रिंसिपल को, या नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी तलाशने के लिए आप लिख रहे हो, ठीक है, किसी को, तो वो सारी चीज़ औपचारिक में आती है। तो औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी लेटर आएगा 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आएगा आपका इसमें कि विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत आपको विज्ञापन लेखन आना है, यानी कि एडवर्टीजमेंट। 11th और 12th में आप एडवर्टीजमेंट करोगे, और लेकिन यहाँ पे 10th में हिंदी में आता है। तो विज्ञापन आपको लिखना है कि जैसे कि मान लो आप मकान बेच रहे हो अपना, तो आपको एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा ना कि मकान बिकाऊ है। पेपरों में निकालोगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, तो वो सारी चीज़ एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आती है, आपको सपोर्ट मेंटल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो विज्ञापन लेखन आएगा आपका 5 नंबर का, एक क्वेश्चन ही होगा। और संदेश आएगा, ठीक है, शुभकामनाएं, संदेश, जैसे मान लो कोई त्यौहार वगैरह होता है, होली, दिवाली, दशहरा, ईद वगैरह, तो इन पर आप शुभकामनाएं देते हो तो अपने मित्रों को, तो वो किस तरह से लिखोगे इसमें ये सीख जाओगे। तो 30 से 40 शब्दों में आपको लेटर लिखना है, शुभकामनाएं, पर्व त्यौहार से, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले, जन्मदिन वगैरह पे दिए जाने वाले 30 से 40 शब्दों में, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिलेंगे कि किसी ऑप्शन पे लिख लो। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 80 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, यानी कि मैंने आपको बता दिया। 20 नंबर का आपका आएगा राइटिंग सेक्शन, और 20 नंबर का आपका आएगा किताबों से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गए 40 नंबर, ठीक है। और इस प्रकार से सेक्शन ए के अंदर 14 नंबर आएंगे आपके क्षितिज वाली किताब से, और 16 नंबर आएंगे आपके व्याकरण वाले सेक्शन से, और आपका जो अपठित पद है यानी कि अनसीन पार्ट, उससे आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन। तो 10 + 16 + 14 कितने हो गए आपके? ये टोटल हो गए जी आपके 40, ठीक है। तो देख सकते हो आप 40 और 40 आपका 80, और 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा 10th क्लास में 2022 में। टोटल आपकी 2 बुक लगी हुई हैं, तो आप क्षितिज और कृतिका, ठीक है, आप खरीद लेना। और 10th में अगर आप हिंदी में अपना सैम्पल पेपर खरीदना चाहते हो तो खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना सपोर्ट मतलब कि वो सैम्पल पेपर खरीद सकते हो, ऑनलाइन घर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा क्षितिज और कृतिका के अंदर आपके चैप्टर जो डिलीट हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो देखिएगा ये जो चैप्टर हैं आपके हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं, तो आपको इन चैप्टरों का अध्ययन नहीं करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलत का निशान लगा लेना अपनी किताब में। तो क्षितिज वाली किताब से काव्य खंड से देव और जयशंकर प्रसाद आत्मकथ है, ठीक है, ये हट चुका है। काव्य खंड से 2 चैप्टर हटे हैं क्षितिज में, और गद्य खंड से भी 2 चैप्टर हटे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और वदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति वाला चैप्टर, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये दोनों चैप्टर आपके हट चुके हैं गद्य खंड से, और काव्य खंड से देव और जयशंकर प्रसाद हटे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अपनी जानकारी के लिए कि मुझे 10 CGP मिली थी दोस्तों 10th क्लास में हिंदी में, ठीक है, और अच्छा स्टूडेंट रहा था। वैसे हमारा 12th पे और BA पे फोकस रहता है, 10th पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। तो आप कहोगे तो आपको एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिल जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस देखने के लिए, तो आप कमेंट करके बता देना। और मतलब कि सैम्पल क्वेश्चन पेपरों पे आपको वीडियो बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, ठीक है। कृतिका वाली किताब से जो आपका चैप्टर डिलीट हो चुके हैं हमेशा के लिए, वो हैं अय्या ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। कृतिका से ये 2 चैप्टर, और क्षितिज से टोटल 4 चैप्टर, 2 काव्य खंड से, 2 गद्य खंड से, तो ये डिलीट हो चुके हैं, जिनका अध्ययन आपको नहीं करना है। आई होप कि आप अपना पूरा सिलेबस समझ गए होंगे। 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, और 20 नंबर का आपका क्या आएगा, 20 नंबर का आपका आएगा जी आपका वो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मतलब कि जिसमें मैं आपको बता दूं तो प्रैक्टिकल आपका इसमें असाइनमेंट है, हाँ, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें आपका 20 नंबर का आपका वही आएगा, तो इसमें दे नहीं रखा है नीचे, ठीक है, कोई नहीं। तो 20 नंबर का आपका फाइल वर्क आएगा, जिसमें आपको बनाना होगा फाइल, 20 नंबर आपको उसके मिलेंगे।
ओके। 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम और 20 नंबर की आपकी फाइल बनेगी। 10 नंबर मिलते हैं फाइल के और 10 नंबर आपके मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, और जो टीचर को आप सुनाते हो उसके मिलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल 20 नंबर इस तरह से, और 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम 100 नंबर का आपका तैयार हो जाता है पूरा रिजल्ट में। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से सिलेबस समझ गए होंगे अपनी बोर्ड क्लास में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए 10th क्लास में 2022 में अच्छा रैंक करो आप। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भविष्य में आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं। तो हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।